नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएं। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब तक तनातनी बरकरार है। जेएमएम ने 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर असहमति जता दी है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात होगी तो जमीनी सच्चाई पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोहरदगा सीट पर जेएमएम का मजबूत दावा है क्योंकि गुमला की 3 विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा है। इस पर कांग्रेस नेतृत्व फैसला ले। उन्होंने कहा कि सीट नहीं, जीत ज्यादा जरूरी है। वहीं गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली गए हैं। ये तो फॉर्मूला कौन चला रहा है हमको नहीं मालूम। 7-5-1-1 ऐसा नहीं होता है, मिलकर बातें होती है। हम लोगों ने अपनी भावना से उनको अवगत करवा दिया है। 2 बार हम लोग औपचारिक तौर पर बैठे थे और सीट टू सीट बात हुई थी। उसमें जहां हमारा स्टेक है उस स्टेक को हम लोगों ने रखा था मजबूती के साथ, क्योंकि बंगाल का भी हमारा मामला है, उड़ीसा का भी मामला है। तो हमको लगता है कि अब कांग्रेस अपना जितना एक्सरसाइज करना है कर ले और उसके बाद जब हमसे बात करेंगे। हम लोगों ने तो शुरू से कहा है कि ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए आप फैसला लीजिए। आपका फैसला स्वागत का होगा, लेकिन उस फैसले में ऐसा कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जो महासमर है उसमें व्यवधान पैदा करे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दूसरी ओर झारखंड में आरजेडी 2 सीट की दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का रुख इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी इस बार चुनाव में चतरा और पलामू की सीट पर जरूर डालेगी। राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक जनाधार है। आदरणीय लालू प्रसाद के मानने वाले और चाहने वाले लाखों लोग हैं। हम लोग चतरा और पलामू से पूरी तैयारी में हैं, दमखम के साथ लगे हुए हैं। हम लोग चतरा पलामू दोनों सीट पे लड़ेंगे। तीसरा सीट का भी उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं, लेकिन 2 सीट के अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने सारी बातों से अवगत करा दिया है। यहाँ राज कार्यकारिणी के बैठक में माननीय भोला प्रसाद यादव, झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, सारे लोग बैठक में आए थे और राज कार्यकारिणी में तय हुआ कि राजद यहाँ 4 सीटों पे लड़ेगी। लेकिन बात बनते बनते हुआ कि नहीं, हम लोग अभी 2 सीटें पे चला, पलामू और चतरा निश्चित रूप से लड़ेंगे। और इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्योंकि पार्टी को भरोसा है कि सभी वर्गों के लोगों का समर्थन पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगा। लेकिन हर बार सवाल मुस्लिम वोटर्स पर जाकर अटक जाता है कि क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स का साथ मिल पाएगा। इस मामले पर बीजेपी झारखंड बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कमाल खान का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बच चुकी है और चुनाव की इस रणभेरी में बीजेपी का 400 प्लस जो मिशन है वो कितना सफल हो पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं कमाल खान हमारे साथ हैं। बोले कि जो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। वर्तमान समय में ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं या फिर बात करें CAA की बात करें, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद आपको होता दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष के लोग थे बरगलाने का काम किया, वो शुरू से ही तथाकथित जो सेकुलर दल वाले कहलाते हैं वो मुस्लिम को भरमाने का कोशिश किया, लेकिन अब भरम जाल से मुस्लिम समाज निकल चुका है। अब जहाँ तक 3 तलाक का है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून बनाया, तो महिला आगे आ रही हैं और सच्चाई को समझ गई हैं। और इसके लेकर मुझको लगता है कि इतना कार्य 3 तलाक हो, CA तो भरम एकदम झूठा आपका भरमाने का मुस्लिम समाज को कोशिश किया गया, जबकि CA का नागरिकता देने का है
और हिंदुस्तान के कोई भी मुसलमान हो, उसको एक भी मुसलमान को भारत से, जो भारतीय है, उसको कोई भी हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जो पार्टी का संदेश है, एनडीए का संदेश है, बीजेपी का संदेश है, उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ढुल्लू महतो धनबाद सीट से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे और केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बोकारो की जनता भी ढुल्लू महतो को अपार जन समर्थन देगी। ढुल्लू महतो जी को, और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करेंगे। जहां तक बोकारो विधानसभा का सवाल है, बोकारो विधानसभा में हमारा प्रयास होगा कि 6 के 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से यह विधानसभा उनको विजय दिलाए। खबर जमशेदपुर से है, जहां लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार शानदार जीत का दावा किया, जबकि दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। और यहाँ एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही है पब्लिक से, और उसके बाद आज वो एयरपोर्ट पे ही फेल हो गए। इन्होंने कहा कि हम सुरदा माइंस खुलवाएंगे, इनके गडकरी जी आकर के बोल के गए थे पिछले चुनाव में घाटशिला में, और आज सुरदा माइंस क्या, मऊ भंडार का कॉपर प्लांट बंद है, तो हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार है। तो इन सारी चीजों का जवाब पब्लिक मांगने के लिए बैठी हुई है। आज हमारे प्रत्याशी की चिंता उनको क्यों? हम प्रत्याशी देंगे, हम जानते हैं हम जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, मतलब इंडिया जो एक हम बनाए हैं, बाकी राष्ट्रीय जनता दल और सबको मिला के, हमको ये चिंता नहीं है। तो जमशेदपुर में लगातार हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। अब हमें दिखाना यह है कि हम मार्जिन कितना अधिक से अधिक लें, इस पर हम तैयारी कर रहे हैं, और पिछला रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मांडा जमशेदपुर पहुंच गई। राजलक्ष्मी मदुरई से न्यू दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई हैं। जमशेदपुर पहुंचने पर सोनारी के एरोड्रम के पास बीजेपी युवा मोर्चा ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली के साथ वो आदित्यपुर तक गई। आपको बता दें कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी यहां से बिहार होते हुए 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। राजलक्ष्मी ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और इस बार वो और अधिक सीट के साथ जीत कर आने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत पॉजिटिविटी है, और पिछले बार इलेक्शन में जितने मतलब था उससे भी और 40 गुना बड़ी है। जैसे आंध्रा जैसे जगह पे हम गुजर के आए हैं, उड़ीसा जैसी जगह पे हम आए हैं, वहाँ से लोगों का इतना पॉजिटिविटी है। खुद ही फोटो देखते हुए लोग अपने आप आके हमसे फोटो लेना, बात करना, ये सब चल रहा है। तो हमको इस बार लग रहा है कि 400 पार करना बहुत आसान है, और इस बार हम 400 पार करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। और अगली खबर आपको गोड्डा से बताएं, जहां अति व्यस्त मार्केट में अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के नीचे सर्किट बॉक्स में सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें बहुत तेज हो गई। इससे पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने फायर फाइटर डिवाइस के जरिए आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, पर आग की धधकती लपटें बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। स्पार्क लगा है। तो कितने देर से स्थिति बनी हुई है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा जगह है ये? हम लोग के पास 2 गैस सिलेंडर था, उससे आग पे काबू पाए हैं। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आ रही है, सूचना मिली है। तो कितने देर से ये आग लगा हुआ है इस तरह? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट से अभी तक इसी तरह चल रहा है। खबर गढ़वा से, जहां रमना में शिव मंदिर शिवलिंग को खंडित करने की घटना से शिव भक्तों में आक्रोश गहरा गया। इस घटना के जरिए गढ़वा में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि शांति समिति के पहल पर समय रहते हालात को काबू में कर लिया गया। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को एक बार फिर मंदिर में स्थापित कर दिया गया।
ऐसे में असामाजिक तत्वों के मंसूबे नाकामयाब हो गए। गढ़वा पुलिस ने ग्रामीणों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उखाड़ा था इसको सुबह देख रहे हैं हम लोग 5 बजे तो उखाड़ा। लड़की वो था, ट्यूशनी जा रहा था पढ़ने, उहे देखा था कि जब पापा उखड़ गया, उखाड़ के फेंक दिया गया था। हाँ, उद्दवलवा देने ढलना। सब प्रशासन लोग आए और सब वही विधि व्यवस्था करके और सारा चीज लोग मैंने बैठवा करके और सब प्रसादी से बांट करके उसके बाद मतलब पता चला कौन लोग उखाड़े थे? नहीं, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला, लेकिन शांति रहा, किसी तरह से कोई विवाद नहीं। रमना थाना अंतर्गत भगत सिंह चौक है, वहाँ पे एक शिवलिंग को खंडित किया गया था। तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ गांव वालों की मदद से विधिवत पूजा पाठ कराते हुए शिवलिंग को स्थापित किया गया है और बाकी जो असामाजिक तत्व जिनके द्वारा ये किया गया है उसकी पहचान के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और छापामारी कर रहे हैं। खबर गढ़वा से, जहां रमना में शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अब सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में लगातार सनातनी स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं जेएमएम ने कहा कि चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये भी जांच का विषय है। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 में जिस तरीके से लगातार सनातनियों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, हर बार पुलिस या तो असफल रहती है या उसका एक ही जवाब रहता है, किसी विक्षिप्त ने कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और इसके अतिरिक्त जो हमारे सनातनियों के धार्मिक स्थल हैं उनकी रक्षा के लिए पुलिस कारगर कदम उठाए। आप सनातनियों के सब्र की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। अविलंब गिरफ्तारी हो, शिनाख्त की जाए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। दुखद घटना है और जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वो मुद्दा ढूंढती है जिसमें धार्मिक रंग दे पाए। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ कौन लेना चाहते हैं। खबर पलामू से, जहां चैनपुर में डबल मर्डर से दहशत फैल गई। ये सनसनीखेज वारदात चैनपुर के शाहपुर में हुई, जहां अपराधियों ने पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पालू के साथ साथ एक और ग्रामीण की हत्या कर दी। राजमोहन का मर्डर उनके ही घर पर कर दिया गया, जबकि उनके घर से एक और युवक का शव बरामद हुआ। दोनों को गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। एसपी रेशमा रमेशन और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने घटनास्थल का जायजा लिया। खबर गढ़वा से, जहां रजबंधा गांव में कुएं से प्रेमी और प्रेमिका का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने दोनों शव को कुएं से बाहर निकाला। मृत युवक सीताराम विश्वकर्मा के परिजनों ने मृत लड़की के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि मृत युवक की बहन ने भाई की हत्या का आरोप लगाया। एसपी दीपक पांडे ने जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। आज सुबह सुबह ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि मेराल थाने अंतर्गत रजबंदा गांव है, वहां पे एक कुआं है, कुएं में 2 शव हैं। तो सूचना के आधार पर शव को निकाला गया है और इसमें एक लड़का और एक लड़की का शव है। परिजनों द्वारा इसकी पहचान की गई है और शव को कब्जे में लेकर के इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़का और लड़की में पूर्व से ही प्रेम संबंध था, जैसा अभी पता चल रहा है हम लोगों को। बाकी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिटेल्स आगे बताएं। भैया नरसिंह गए हमारे घर कल गए 9:30 बजे, कहे कि सीताराम हमारा बहन के लेके भाग गया है, कि कहीं बुझा रहा कि हम गोली मार देंगे, ऐसे करेंगे। हम बोले कि नहीं भैया गोली मत मारना भैया, उसको गलती किया है भैया, तो हम लोग गार्जियन खुद है भैया, उसको सजा मत दीजिए, फोन करिए, थाना दरोगा है, पुलिस है। तो नरसिंह कह रहा है कि ठीक है आप पता लगाइए, हम भी पता लगा रहे हैं, बढ़िया से पता लगाइएगा कि वो कहाँ है, उसको हम गोली मरबे करेंगे।
और गोड्डा में प्यार का एक अनोखा किस्सा सामने आया है। रांची की प्रेमिका प्रेमी को ढूंढते ढूंढते प्रेमी के घर गोड्डा जा पहुंची। प्रेमिका ने बताया कि निजी अस्पताल में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों करीब 1 साल तक एक साथ रहा करते थे, लेकिन लड़का होली के बहाने अचानक घर जग गया और वहां से बहाने करने लगा। इसी बीच वो जेवर और पैसे लेकर रांची से गोड्डा भाग गया, पर प्रेमिका ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, बस प्रेमी से मिलवाने की जिद पर अड़ी हुई है। कितने दिनों से थे आप लोग साथ? 1 साल थे सर। 1 साल से साथ में थे। गहना सब सारा, गाड़ी भी ले दिए उसका 1.5 लाख का, फिर प्लस मोबाइल 40,000 का ले दिए, और प्लस वो मेरे साथ में मतलब प्रेग्नेंट भी थे, तो उसको भी बोला कि अभी नहीं रखना है, बाद में रखना है। तो बोला कि छोड़ दो, तो हम उसको बोले कि ठीक है। अब जैसे बोलते हैं, उसको बैठा के बहुत दिन खिलाए, उसकी मम्मी को कितना बार पैसा भेजे, उसको सारा चीज़ शादी का झांसा दे के, और वो बोला कि हम आ रहे हैं, मतलब घर से होली मना के आ रहे हैं। अब फोन उन पूरा ऑफ कर दिया, और उसका मम्मी भी बोले कि अब तुमको नहीं रखेंगे, तुम मतलब अलग कास्ट की है। और रांची की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साथ 8 दुकान में लाखों रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। होली को लेकर 2 दिन तक ज्यादातर दुकानें बंद रही थी। चोरों की गैंग ने इसी मौके का फायदा उठाया। कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर इन सभी दुकानों को निशाना बनाया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों को कैश पर हाथ साफ करते देखा जा सकता है। गणगौर से लेकर वीरा स्वामी और कैलाश जैसी चर्चित दुकानों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा किताब की 4 दुकान में भी चोरी हो गई। सारा कैश वगैरह जो रहता है वो ले गया है, और मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब यहीं पड़ा था, वो नहीं ले गया है। और 34 साल में ये पहली बार हुआ है। 1990 से हमारा दुकान खुला हुआ है, और हमारे बगल में एक वीरा स्वामी कैफ़े है, उनके यहाँ भी सेम हुआ है, उनके यहाँ से भी वो कैश वगैरह ले गया है। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी में वो आता हुआ दिखा है 10 सेकंड के लिए, लेकिन वो टोपी और मफलर वगैरह पूरा लपेटा हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, दिख रहा है, पता चल रहा है। जूता नहीं, सॉक्स पहना हुआ है, और हाथ में ग्लव्स है, तो इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन लग रहा है कि हाइट उसका थोड़ा ज्यादा होगा। अगली खबर बोकारो से, जहां इस साल होली में उत्पाद विभाग ने रिकॉर्ड राजस्व वसूलने का काम किया है। दरअसल 24 मार्च और 26 मार्च को बोकारो जिले में रिकॉर्ड लगभग 4.5 करोड़ शराब की बिक्री की गई, जो पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है। इसकी जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह ने बताया कि इस बार लगातार अवैध शराब के खिलाफ की गई छापेमारी के चलते राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई है। 15 से 18% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 4.25 करोड़ की शराब 2 दिन में बेची थी। इस बार लगभग 4.5 करोड़ का शराब बिका है बोकारो जिले में 2 दिन में, होली के 1 दिन पहले और होली के 1 दिन बाद वाले दिन में। रहा छापामारी के बाद, तो सघन छापामारी जिला में जारी है, और आचार संहिता लगने के उपरांत कुल अभी तक 26 तारीख तक 14 अभियोग दर्ज किए गए, जिसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं होली पर्व के समापन के बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। पुरोहित की माने तो वैसे तो साल भर बाबा मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन होलिका दहन के बाद काफी लोग बाबा धाम पहुंचते हैं। आज के दिन प्रांगण में रुद्राभिषेक के साथ साथ उपनयन और मुंडन संस्कार संपन्न किए जा रहे हैं। मान्यता है कि होलिका दहन के बाद ये दिन काफी शुभ होता है। ऐसे में आज झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचते हैं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। इधर लोगों की भीड़ को देखते हुए क्राउड कंट्रोल में भी मंदिर और जिला प्रशासन जुटा हुआ है, ताकि दर्शन पूजन में किसी तरह की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना हो। अभी होलिका दहन हुआ है, बहुत बड़ा पर्व होली का पर्व बीता है। इसका लोग बैद्यनाथ को पूजन करके पुनः अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, राजा से आशीर्वाद लेंगे।